के इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो तिरंगा होता है। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ पाई जाती है। सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरी हरे रंग की पट्टी होती है। केसरिया शक्ति का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है और उसमें 24 तिल्लियाँ होती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राज्य चीन और सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। राज्य चीन जो है सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वहीं दोस्तों इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं। इसमें नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है। एक सिंह की उभरी हुई आकृति है जिसके बीच बीच में चक्र बना हुआ है। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है जिसकी लिपि देवनागरी है। सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य ही विजय होती है। राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन है। इसके रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसे गाने का कुल निर्धारित समय जो है 52 सेकंड है। कभी कभी राष्ट्रगान के संक्षिप्त रूप में इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां प्रयुक्त होती है और गाने का समय 20 सेकंड का समय निर्धारित है। इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। यह गान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। मूल रूप से यह गीत 5 पदों में है किंतु राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद है जिसमें 13 पंक्तियां हैं जो कि मान्य है। जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यह गान सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।
राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इस गीत के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। संविधान परिषद में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया है। इसकी रचना बांग्ला संस्कृत मिश्रित भाषा में की गई है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्यश्यामलां मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फूलकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। दोस्तों यह जो है बांग्ला संस्कृत का मिश्रित है। इस गीत की रचना जो है सितंबर अक्टूबर 1874 ईस्वी में हुई थी। वास्तव में संपूर्ण गीत में 5 पद है, परंतु इनका प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। गीत के गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। भारत में बाघ की पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। देश में बाघ परियोजना 1973 ईस्वी के अंतर्गत अब तक 48 अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 69,751.64 वर्ग किलोमीटर है। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा 1974 ईस्वी में दिया गया है। 1974 से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु लायन था। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है। नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो यह शक संवत पर आधारित है। ग्रिगोरियन कैलेंडर का भी आधार शक संवत है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र का है। दोस्तों 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति प्रदान की। चैत्र का पहला दिन जो है 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय पंचांग के मास जो है कुछ इस प्रकार से उसके महीनों के नाम चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फागुन होता है। राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों आम होता है। मेनिगीफेरा इंडिका जिसे कहते हैं भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में विभिन्न आकार के प्रकार के रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वट वृक्ष या बरगद का पेड़ होता है, जिसे फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसे प्लाटानिस्टा या गैंगेटिक मछली कहते हैं। सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन मछली को देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो राष्ट्रीय विरासत पशु केंद्र ने गजराज यानी हाथी
एलिफास इंडिका को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने 13 अक्टूबर 2010 को संपन्न बैठक में इसे स्वीकृति दी थी। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।